हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। लव इन देयर के स्पेशल एपिसोड के पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था जहाँ पर स्काई रेन को पानी में ढकेल देता है। रेन पानी में गिर जाता है। तो पार्ट 2 की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है उसी सीन से जहाँ पर रेन कहता है स्काई से, स्काई तुम भी पुल के अंदर आओ, अभी क्या अभी तुम भी नीचे आओ। इस पे स्काई कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाला। फिर स्काई कहता है रेन तुमने तो कहा था कि तुम पीपायू के साथ ट्रिप पर जा रहे हो। इस पर रेन कहता है हाँ, लेकिन पीपायू बिजी है, तो क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगे। इस पर स्काई कहता है नहीं, मैं अभी पीपाई के साथ अपने गांव गया था और मुझे यहाँ कॉलेज में बहुत ही ज्यादा काम है। ये सुनकर रेन स्माइल देते हुए कहता है तो तुम पीपाई को अपने गाँव भी लेकर गए थे अपने डैड से मिलवाने के लिए। ये सुनकर स्काई यहाँ पर शर्माने लगता है और कहता है रेन तुम अब बातें करना बंद भी करोगे। इस पर रेन कहता है अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। स्काई चलो दिल से दिल की बात की जाए। और फिर यहाँ पर रेन अपनी नोटी बातें स्टार्ट कर देता है। रेन कहता है स्काई से स्काई पीपाई का साइज क्या है। इतना बोल्ड क्वेश्चन सुनकर स्काई यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है तुम किस साइज की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। इस पर रेन कहता है तुम ज्यादा सीधे साधे मत बनो, तुम डम बनने का नाटक मत करो, तुम मुझे बताओ कि साइज क्या है। सुनकर स्काई यहाँ पर शर्माने लगता है। स्काई कहता है मैं कुछ नहीं बताने वाला। इस पर रेन कहता है नहीं तुम मुझे बताओगे, और इतना कहकर रेन पानी से बाहर आ जाता है और स्काई को बताने के लिए फोर्स करता है। स्काई कहता है मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। इस पर रेन कहता है तुम शर्मा क्यों रहे हो। स्काई कहता है मैं नहीं शर्मा रहा। रेन कहता है तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया है देखो। और यहाँ पर रेन स्काई को चिढ़ाने लगता है और तभी स्काई अपने अभिप्राय के हॉट लव को याद करता है। फिर सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर स्काई जाता है पिपाई के ऑफिस पिपाई के लिए खाना लेकर। पिपाई कहता है स्काई से तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। इस पर स्काई कहता है तुमने कहा था ना कि आज तुम्हें ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम है, तुम्हें आज ऑफिस में काम करते समय काफी लेट हो जाएगा, तो मुझे डर था कि काम के चक्कर में कहीं तुम खाना खाना ना भूल जाओ। ये सुनकर पिपाई स्काई के पास जाता है और कहता है क्या कुछ और भी है जिसे मैं खा सकता हूँ। और इतना कहकर पिपाई स्काई को देखने लगता है। इस पर स्काई कहता है क्या तुमने अभी अपना काम खत्म किया। पिपाई कहता है नहीं, अभी तो मेरी यूरोप ब्रांच के साथ मीटिंग है। इस पर स्काई कहता है अगली बार जब भी तुम्हें ज्यादा काम हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ मिलने चला आऊंगा। ये सुनकर पिपाई स्काई के हाथ पर किस करता है और कहता है ये काफी है मुझे रिचार्ज करने के लिए, अब मैं रिचार्ज हो चुका हूँ, तो अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। और हाँ, इसके बाद हम कुछ खाएंगे, इसके बाद तो हम सब कुछ खा सकते हैं ना। इतना कहने के बाद पिपाई यहाँ पर अपनी नोटी वाली स्माइल देता है। ये सुनने के बाद स्काई यहाँ पर पिपाई को पिंच करता है और कहता है मुझे पता है कि तुम क्या खाने के बारे में सोच रहे हो। फिर पिपाई अपने साथ स्काई को अपने ऑफिस के कैबिन में लेके जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिपाई अपना काम पूरा कर लेता है और वहाँ पर स्काई मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। पिपाई स्काई को देखता है, फिर वो स्काई के पास जाता है और वो स्काई को यहाँ पर किस करने लगता है। पिपाई कहता है स्काई मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और इतना कहने के बाद पिपाई स्काई के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। इस पर स्काई कहता है पिपाई एक सेकेंड, मैं अब बस गेम जीतने ही वाला हूँ, मैं अब गेम को हारना नहीं चाहता। इस पर पिपाई कहता है लेकिन मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया है, और वैसे भी यहाँ पर मेरे भाई बहन नहीं है जो हम दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब करे। और इतना कहने के बाद पिपाई स्काई के नेक पर किस करने लगता है। इस पर स्काई कहता है जस्ट सेकेंड, पहले मुझे तुम गेम खेल लेने दो। सुनने के बाद पिपाई स्काई की चेयर को अपनी तरफ करता है और वो स्काई को यहाँ पर टच करने लगता है। स्काई कहता है मैंने कहा ना कि तुम अभी रुक जाओ। इस पर पिपाई कहता है ठीक है, तो तुम अपना गेम खेलो और मैं अपना गेम खेलने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद पिपाई स्काई के चेस्ट पर यहाँ पर किस करने लगता है। इस पर स्काई कहता है तो पिपाई तुम इस तरह का गेम प्ले करना चाहते हो, और वो भी इस तरीके से। इस पर पिपाई कहता है यस, मुझे ऐसा ही प्ले करना है। इतना कहने के बाद पिपाई यहाँ पर स्काई को किस करने लगता है और यहाँ पर पिपाई और स्काई का एक हॉट लव वाला किसिंग सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पिपाई स्काई को किस करता रहता है और यहाँ पर स्काई अपने मोबाइल में गेम प्ले करता है। फिर पिपाई स्काई को उठाकर अपने टेबल पर लेकर जाता है और वो स्काई के चेस्ट पर किस करने लगता है। फिर पिपाई स्काई के कपड़े उतारता है और वो स्काई के पैरों पर किस करता है। स्काई कहता है पिपाई से तो पिपाई तुम अब प्ले करना बंद नहीं करोगे। इस पर पिपाई कहता है तो स्काई तुम मुझे पहले ये बताओ कि क्या इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा मोबाइल गेम या फिर मैं।
इस पर स्काई कहता है मैं तो ऑलरेडी गेम को हार चुका हूँ, लेकिन तुम तो खुद को मुझ पर हार चुके हो। और इतना कहने के बाद स्काई यहाँ पर स्माइल देता है। आगे स्काई कहता है और अब तुम मुझे खा रहे हो तो क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? इस पर पिपाई कहते हैं हाँ मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद पिपाई स्काई को किस करने लगता है और यहाँ पर स्काई पिपाई का एक हॉट वाला लव सीन दिखाया जाता है। फिर वापस सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन कहता है स्काई से स्काई तुम बताओ मुझे पहले। स्काई कहता है नहीं मैं कुछ नहीं बताने वाला। और यहाँ पर स्काई और रेन अपनी क्यूट दोस्त वाली लड़ाई करते हैं। तभी यहाँ पर पायु और पिपाई भी आ जाते हैं। वो स्काई और रेन को ऐसे लड़ते हुए देखते हैं और दोनों यहाँ पर स्माइल देने लगते हैं। पिपाई कहता है पायु से तुम यहाँ रेन को लेने आए हो? पायु कहता है हाँ रेन ने कहा था कि वो तुम्हारे बॉय स्काई के साथ यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आया है तो मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। पिपाई कहता है पायु से कि तुम बहुत ही ज्यादा हैप्पी मूड में दिखाई दे रहे हो। इस पर पायु कहता है तो क्या तुम हैप्पी नहीं हो? इस पर पिपाई कहता है मैं हैप्पी कैसे नहीं हो सकता, मेरे सामने जो सीन चल रहा है वो देखो वो कितना ज्यादा हैप्पी वाला है, उसे देखकर मैं अपनी स्माइल बंद ही नहीं कर पा रहा। इस पर पायु स्माइल देते कहता है हाँ ये काफी प्यारा है। इससे पिपाई कहता है देखो अभी वो दोनों पूल में बस गिरने ही वाले हैं। और फिर पायु कहता है देखो वो तो गिर ही गए। इतना कहने के बाद दोनों यहाँ पर स्माइल देने लगते हैं। फिर सीन दिखाते हैं पायु का घर का जहाँ पर पायु एक लड़की के साथ होता है। लड़की कहती है मैंने आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से सारी अरेंजमेंट कर दी है। पायु डॉक्यूमेंट्स देखता है। पायु कहता है थैंक यू सो मच, लेकिन ये तो सिर्फ होटल के रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो तुम यहाँ खुद देने क्यों आई? इस पर लड़की कहती है मिस्टर पायु मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। और यहाँ पर पायु उस लड़की से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रेन आ जाता है और रेन पायु को किसी लड़की से बात करते हुए देखता है और इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और काफी जेलस भी हो जाता है। और रेन वहाँ से गुस्से में बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर रेन यहाँ पर स्काई को कॉल करता है। वह दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायु रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो स्काई के मैसेजेस को पढ़ता है। स्काई और पिपाई यहाँ पर अपनी डेट पर आए होते हैं और यहाँ पर पिपाई स्काई के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है पिपाई क्या कोइंसिडेंस है कि आप मुझे यहाँ मिल गए। और बिना कुछ कहे वो वहाँ पर बैठ जाती है पिपाई के साथ। पिपाई उसे वहाँ देख परेशान हो जाता है। वो लड़की कहती है पिपाई से कि मैंने कितने दिन से आपको नहीं देखा, तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? और इतना कहने के बाद पिपाई का हाथ पकड़ लेती है। इस पर पिपाई कहता है सॉरी मैं बिजी हूँ और अब से मैं बिजी रहने वाला हूँ हमेशा के लिए। इस पर वो लड़की कहती है क्या हुआ पिपाई, आप तो पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, आप तो पहले ऐसे नहीं थे, क्या मैंने कुछ गलत किया है? और आप तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करते। इस पर पिपाई कहता है नहीं बस मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ क्विट कर दिया है। इस पर लड़की कहती है क्विट कर दिया है? इस पर पिपाई कहता है हाँ मैंने सब कुछ क्विट कर दिया है। और तभी वहाँ पर स्काई आ जाता है। स्काई को वहाँ देख पिपाई शॉक होकर खड़ा हो जाता है। पिपाई को लगता है कि स्काई उसे गलत ना समझ ले। पिपाई कहता है स्काई तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर स्काई गुस्से में उस लड़की को देखने लगता है और स्काई कहता है पिपाई से पिपाई तुम साइड हो जाओ। सुनकर पिपाई यहाँ पर एक क्यूट बॉयफ्रेंड की तरह स्काई के पीछे खड़ा हो जाता है। इस पर लड़की कहती है स्काई से एक्सक्यूज मी मुझे पिपाई से कुछ डिस्कस करना है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर साइड में हो जाना चाहिए। इस पर पिपाई कहता है नहीं लेकिन मुझे तो तुमसे कुछ डिस्कस नहीं करना। कहकर वो स्काई का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं सच कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सा भी मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना। स्काई प्लीज तुम मुझ पर विश्वास करो। और यहाँ पर स्काई काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। स्काई कहता है उस लड़की से एक्सक्यूज मी मेरे बॉयफ्रेंड ने आपसे साफ साफ कह दिया है कि वो आपसे बात करना नहीं चाहता, वो आपसे कोई भी बात करना नहीं चाहता, तो आप मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ पर थोड़ी प्राइवेसी दे, हम दोनों यहाँ पर अपने डेट पर आए हैं। सुनने के बाद पिपाई यहाँ पर स्माइल देता है और स्काई को पकड़ता है और कहता है हाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर डेट पर आया हूँ। ये सुनने के बाद स्काई यहाँ पर स्माइल देता है। इस पर लड़की कहती है तो अच्छा मैं किसी और दिन आपसे बात करती हूँ। और इतना कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर पिपाई कहता है स्काई से स्काई मैं सच कह रहा हूँ मैं उसके पास नहीं गया था, वो खुद मेरे पास आई थी, और वैसे भी तुम तो मेरे पास पहले से ही हो ना, तुम्हारे होते हुए मैं किसी और को कैसे देख सकता हूँ। इस पर स्काई गुस्से में पिपाई को देखता है और कहता है तुम सच बोल रहे हो ना? पिपाई कहता है ऑफ कोर्स मैं मिलियन टाइम सच बोल रहा हूँ। इतना कहने के बाद पिपाई यहाँ पर स्माइल देता है। स्काई पिपाई यहाँ पर लंच करने के लिए बैठते हैं। स्काई कहता है पिपाई क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने अभी बहुत ही रूडली बात की उस लड़की से?
इस पे पापाई कहता है नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे लेकर पॉजेसिव हो, तुमने अपनी जेलसी दिखाई मुझे लेकर। इस सुनने के बाद स्काई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है क्या सच में? पापाई कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ और तुम दूसरे लोगों के बारे में मत सोचो। चलो हम खाते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पेशल फूड ऑर्डर किया है। ये सुनकर स्काई बहुत ही हैप्पी होता है और वो कहता है पापाई सेम थैंक यू सो मच। और इतना कहने के बाद स्काई यहाँ पर पापाई के सिर पर किस करता है और फिर यहाँ पर पापाई भी स्काई के लिप्स पर किस करता है और कहता है तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो कि मेरी आंखें तुम्हारे सिवा किसी और को कैसे देख सकती हैं। ये सुनने के बाद स्काई काफी हैप्पी हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई वॉशरूम के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे वो लड़की वापस मिल जाती है। वो लड़की कहती है स्काई से कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि पापाई तुम्हें लेकर काफी ज्यादा सीरियस है? इस पर स्काई कहता है तुम क्या चाहती हो? इस पर लड़की कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम इतने स्टूपिड हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पापाई तुम्हें लेकर सीरियस है, वो तुमसे प्यार करते हैं? इस पर स्काई गुस्से में कहता है, स्काई कहता है क्या पापाई ने तुम्हें अभी सब कुछ क्लियरली नहीं बताया? इस पर लड़की कहती है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? ठीक है मैं पापाई के साथ पहले रह चुकी हूँ तो मैं इसलिए तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम इस एडवाइस को अपने साथ रख सकते हो। तुम पापाई की बातों को सीरियसली मत लेना। ये सुनने के बाद स्काई गुस्सा हो जाता है। लड़की कहती है पापाई कभी किसी को लेकर सीरियस नहीं हो सकता। इस पर स्काई कहता है पापाई ने ओपनली सबके सामने ये इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसने सबके सामने इस बात को माना भी। और इतना सब कुछ पापाई के करने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझ में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कहाँ से आया? वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आया? क्या तुम पापाई के इतने क्लोज हो कि तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हो? फिर स्काई उस लड़के को चिढ़ाते हुए कहता है क्या पापाई ने कभी तुम्हें सबके सामने कहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? ये सुनकर लड़की गुस्से में कहती है तुम तो। इस पर स्काई कहता है और क्या पापाई ने कभी तुमसे कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं ना, लेकिन उसने तो मुझसे कहा है। ये सुनने के बाद लड़की गुस्से में कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो पर पापाई कभी भी किसी को लेकर सीरियस नहीं हो सकता। इस पर स्काई कहता है तो इसका मतलब सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही वो पहला हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ जिसे पापाई प्यार करता है। और ये सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पर स्काई भी काफी ज्यादा गुस्सा और काफी जेलस हो जाता है क्योंकि पापाई के आगे पीछे तो हमेशा लड़कियां लगी रहती हैं और वो हमेशा पापाई के पास आने की कोशिश करती रहती है। तो इस बात से स्काई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काफी जेलस भी होता है। और फिर यहाँ स्काई गुस्से में रेन को कॉल करता है और फिर रेन और स्काई दोनों कहते हैं कि हम दोनों साथ में ट्रिप पे चलेंगे। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर रेन और स्काई ट्रिप पर जाने की तैयारी करते हैं, वो भी पायु और पापाई के बिना। दोनों काफी ज्यादा जेलस और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। स्काई कहता है रेन से कि हम दोनों ट्रिप पर जाएंगे। इस पर रेन कहता है हाँ हम दोनों ट्रिप पर जाएंगे। इस पर स्काई कहता है हम दोनों बस जाएंगे। इस पर रेन कहता है हाँ बस हम दोनों जाएंगे। फिर स्काई यहाँ पर सैड मुंह बनाकर बोलता है बस हम ही दोनों जाएंगे। इस पर रेन कहता है हाँ बस हम दोनों जाएंगे। यहाँ पर दोनों सैड हो जाते हैं। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर दोनों ट्रिप के लिए निकल चुके होते हैं। रेन कार चला रहा होता है। स्काई कहता है रेन तुम्हें पता है ना कि हमें कहाँ जाना है? इस पर रेन कहता है कम ऑन मेरा विश्वास करो, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। यहाँ पर स्काई पापाई को मिस करता है। इस पर रेन कहता है स्काई से तुम पापाई के बारे में मत सोचना और हाँ तुम उसे मिलने के लिए नहीं रहोगे, तुम समझ गए ना, तुम इसे मिस नहीं करोगे। इस पर स्काई कहता है मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, तुम पायु को याद नहीं करोगे, तुम श्योर हो ना तुम ऐसा कर पाओगे? इस पर रेन कहता है मैं अपनी बातों का मैन हूँ, तुम मेरी बातों को मार्क कर लेना, मैं इस ट्रिप पर पायु के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलने वाला। स्काई कहता है क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। इस पर रेन कहता है स्काई तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो तुम उस बैड बॉय की साइड क्यों ले रहे हो? तुम उसकी साइड मत लो। और वैसे भी मैं पायु के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता और तुम भी पायु के बारे में कोई बात नहीं करोगे। इस पर स्काई कहता है मैं उसके बारे में क्यों बात करूंगा? पायु तो बस एक अट्रैक्टिव लड़का है, इसे सब कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसके सिवा उसमें कुछ भी खास नहीं है। और फिर यहाँ पर रेन और स्काई दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों अपने ट्रिप पर अपने बॉयफ्रेंड्स को याद नहीं करेंगे। और फिर दोनों यहाँ पर सैड सा फेस बना लेते हैं क्योंकि रेन पायु को और पायु को स्काई काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। दोनों यहाँ पर सैड हो जाते हैं। फिर रेन स्काई को देखता है और कहता है स्काई तुम सैड दिखाई दे रहे हो, क्या तुम पायु को मिस कर रहे हो? तुम उसके बारे में सोच रहे हो ना? स्काई कहता नहीं तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तुम भी तो सैड दिखाई दे रहे हो। और फिर यहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं। और वहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं पापाई का, जहाँ पर पापाई पहुंच जाता है स्काई के अपार्टमेंट स्काई को खोजने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे स्काई नहीं मिलता।
यहाँ पर पायु भी आता है। पायु को भी रेन नहीं मिलता उसके घर। पायु कहता है क्या तुम्हें वो दोनों मिले? पायु कहता है नहीं मुझे तो नहीं मिले। पायु कहता है मुझे भी नहीं मिले। मैंने उन सबको कॉल कर लिया जो स्काई को जानते हैं। मेरे भाई बहनों ने, मेरी मॉम ने और मेरी सेक्रेटरी ने, इनमें से किसी ने भी मेरे बॉयफ्रेंड को किडनैप नहीं किया है। पायु के डायलॉग यहाँ पर काफ़ी फनी होता है। आगे पर पायु कहता है मैंने स्काई के डैड को भी कॉल किया लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता कि स्काई कहाँ गया है। इस पर पायु कहता है मैं भी रेन के घर गया था लेकिन रेन अपने घर पे भी नहीं है। मैंने उसे यूनिवर्सिटी में भी खोजा लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। मैंने रेन की मॉम को भी पूछा, उनकी मॉम को तो यही लग रहा था कि रेन मेरे साथ है। जाने के बाद तो मैं काफ़ी सैड हूँ, पर जो भी हो उन्होंने जाने से पहले हमें मैसेज तो कर दिया कि वो दोनों साथ में ट्रिप पर जा रहे हैं। इस पर पायु कहते हैं हाँ उन्होंने मैसेज तो किया है लेकिन उन्होंने जो लास्ट में लिखा क्या तुमने वो नहीं पढ़ा? उन्होंने लिखा कि हम उन दोनों का पीछा ना करें और वो दोनों हमसे अभी भी गुस्सा है, वो हमसे नाराज हैं। इस पर पायु कहता है लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस पर पायु कहता है मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया इस बार, मुझे भी अपनी गलती नहीं पता। इस पर पायु कहता है मुझे भी नहीं पता। पर पायु कहता है मैंने तो पार्टी करना, हुकअप करना और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं कहीं नहीं चाहता। यहाँ पर पायु और पायु दोनों डिस्कस करते हैं कि आखिर रेन और स्काई कहाँ गए हैं और दोनों यहाँ पर काफी परेशान होते हैं। और तभी वहाँ पर शिव आता है। शिव कहता है ओ तुम दोनों को देखकर तो मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुम दोनों को कहीं पर देखा है, पर अब मुझे पता चल गया तुम दोनों को पास में देखने से तुम तो मेरे दोनों प्यारे दोस्त के स्वीट हार्ट हो ना। चलो तो फिर ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ पर मेरे रास्ते से हटो, तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो? इतना कहने के बाद शिव वहाँ से जाने लगता है। तभी स्काई और पायु शिव को वहाँ पर रोकते हैं। इस पर शिव कहता है तुम दोनों इतना डरावना फेस क्यों बना रहे हो? दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम दोनों के लवर्स गायब है? तो पार्ट 3 में देखते हैं इनके आगे की लव स्टोरी। यहाँ पर पार्ट 2 खत्म होता है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।